व्हाट्सअप गाइस, पिछली वीडियो में बात की थी हमने पासवर्ड एन्क्रिप्शन के बारे में। उसी के साथ हमने यूजर को लॉगिन किया था विद द हेल्प ऑफ कंपेयर पासवर्ड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। यूज करेंगे JW लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाए एंड उसको डैशबोर्ड का एक्सेस दे पाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है, उसी के साथ हमें टैप करना है उस पर JWT टोकन, सिंपल सा JWT npm। ठीक है, इस पे जाने के बाद सबसे पहला लिंक जो जेसन वेब टोकन, जो JWT का फुल फॉर्म होता है, उस पर हमें क्लिक कर देना है एंड सिंपल क्या करना है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल क्या करना है, हमें क्लिक करना है। देन ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसी के साथ हमें क्या करना है, आ जाना है। देन सर्वर को स्टॉप करते हैं फर्स्ट। देन क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन अब क्या करना है, हमें सबसे पहले एक प्राइवेट की बनानी है, जो क्या होगा, सीक्रेट की, जिसको कहते हैं सिग्नेचर। इसकी मदद से हमारा टोकन साइन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ENV में अंदर जाना है। देन यहाँ पर एक की और बनाते हैं, सीक्रेट की नाम से, सीक्रेट की। एंड सिंपल से क्या, कुछ रैंडम स्ट्रिंग देते हैं, जो क्या होगा बेसिकली एक रैंडम स्ट्रिंग्स होंगी जो एक सिग्नेचर की तरह काम करेंगी। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो वहां आप चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए क्या है, कुछ भी रख दो। ठीक है, तो मैं कुछ भी रख देता हूँ फिलहाल में, जो मन में आ रहा है वो रख देता हूँ। तो ठीक है, तो ये रख दिया हमने। अब क्या करते हैं, सिंपल सा ट्रिपल चलते हैं किसमें, सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर एक सर्विस बनाते हैं जिसका नाम होगा टोकन सर्विस। जो काम किस लिए आएगी, टोकन जनरेट करने के लिए। सिंपल सा, तो टोकन सर्विस डॉट जीएस। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल से क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए सिंपल लिखना है क्लास टोकन सर्विस। एंड इसी के साथ एक फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक फंक्शन, जो क्या करेगा, हमारे टोकन जनरेट करेगा। अब जनरेट टोकन तो एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो सिंपल लिखते हैं जनरेट टोकन। एंड सिंपल एक पैरामीटर लेगा, जो पैरामीटर एज अ यूजर होगा, यानी कि जो भी यूजर स्कीमा होगा उसके हिसाब से होगा। हम अज्यूम करते हैं कि ये स्कीमा है, यानी कि ये जो मॉडल है, जो हमने मॉडल बनाया था, इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट आएगा किसके पास, इसके पास। तो हमें यही चाहिए। अब क्या करना है, एक टोकन जनरेट करते हैं, कॉन्स्ट टोकन। अभी देखो सर्वर हमने स्टॉप किया था, तो स्टॉप करना है बिकॉज क्यों, हमने ENV में चेंजेस किए हैं। बेसिकली हमने नोटबोर्ड के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करके दोबारा अगेन स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा आपको पहले तो JWT लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो कॉन्स्ट JWT, देन रिक्वायर ऑफ जेसन ऐप टोकन। अब क्या करना है, JWT को साइन करना है। ठीक है, JWT डॉट साइन। अब साइन करना है तो कुछ पेलोड देना पड़ेगा। अब साइन करोगे यानी टोकन को साइन करोगे, टोकन के अंदर रखना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हम देखो टोकन कर रहे हैं, तो टोकन के लिए हम कुछ ऐसा स्ट्रिंग रखते हैं, कुछ रैंडम डेटा रखते हैं, जिससे क्या यूजर ऑथेंटिकेट हो पाए। तो एक आईडी है जो MongoDB के अंदर है, वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है और यूजर को पहचानने में मदद करेगी, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। तो हम क्या करते हैं, यूजर आईडी लेते हैं सिंपल सा। तो क्या होगा, यूजर के मॉडल के अंदर से आएगी यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये पेलोड होगा। एंड सीक्रेट रखते हैं। तो सिंपल क्या करना है, सीक्रेट क्या होगा हमारा, प्रोसेस डॉट ENV, और डॉट जो हमारा की थी, और की क्या है हमारी, सीक्रेट की। अब कुछ टाइम रखते हैं इसका, कि कितने टाइम में ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि ये 10 दिन तक वैलिड है, 2 दिन तक वैलिड है, या फिर कितने टाइम तक वैलिड है। ठीक है, तो एक्सपायरी लिखते हैं। और ये होगा मुश्किल से लाइक आपका 2 डेज। कहानी खत्म। अब क्या करना है, हमें इसको रिटर्न करना है, सिंपल टोकन को रिटर्न टोकन। और इसको क्या करते हैं, एसिंग मार्क कर देते हैं फंक्शन को। अगर बाय द वे कभी टाइम ले जाए या फिर कुछ ऐसा इश्यू बन जाए, उसके लिए बेसिकली इसको करने की जरूरत नहीं है, बट कर देते हैं। ठीक है, फिर टोकन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, हो जाएगा। अब क्या करना है, इस क्लास को एक्सपोर्ट भी करना है। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और टोकन सर्विस। टोकन सर्विस सिंपल सा ये वाला जो है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पास कर देना है। अब यहाँ जनरेट टोकन हो जाएगा। जब हम इसको क्या अगर लॉग इन करें बंदे को, तब ये टोकन हमें मिलना चाहिए। बस सिंपल सी कहानी खत्म, यहाँ पर हमारा कि टोकन हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंडेक्लाइन चलते हैं और इस पे टेस्ट करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन API थी, लॉगिन था हमारा। और वो रिस्टार्ट करते हैं एक बार। तो यान स्टार्ट, स्टार्ट लिख लो, डेव डेव कमांड थी हमारी, तो डेव लिखते हैं। देन ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्या है, मैंने ऑथ लॉगिन में टेस्ट करना है, तो ये मेरा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, ये डेटा मिलता है। अब मुझे डेटा ना चाह के मुझे क्या मिलना चाहिए, टोकन। तो मुझे किस में जाना पड़ेगा, यूजर सर्विस के अंदर, जहाँ पर ये बंदा लॉग इन हो रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर है, उसी के साथ मेरे को जाना किस में, लाइक लॉग इन में। तो लॉग इन का मेरा यहाँ पर है, स्टैटिक यूजर रजिस्ट्रेशन एंड यूजर लॉग इन, इसके अंदर आना है।
अब देखो यहाँ पर पासवर्ड मैच हो रहा है, इसी के बाद यानी पासवर्ड मैच हो गया, उसके बाद क्या करना है हमें, टोकन लेना है। तो कॉन्स टोकन इक्वल्स टू टोकन सर्विस। तो पहले अवेट कर लेते हैं, टोकन सर्विस, टोकन सर्विस डॉट जनरेट टोकन। अब टोकन के अंदर क्या है ना, यूजर। अब यूजर क्या है हमारा, ये वाला, यानी कि जो लॉग इन हुआ, एग्जिस्ट यूजर पहला डाल देना है। एंड अब क्या मिल जाएगा, टोकन मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैसेज लिख दें, लॉग इन सक्सेस। एंड उसी के बाद क्या करना है, अब हमें इसको सेंड करते हैं टोकन को। अभी टोकन सेंड हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, यूजर का मॉडल ना मिलकर अब मिलेगा हमें टोकन। ठीक है, अभी टोकन अब सेंड करते हैं, एक बार पहले देखते हैं क्या हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ। हाँ, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब सेंड करता हूँ तो मेरे को देखो टोकन मिला है। क्या मैं इस टोकन को वेरीफाई कर सकता हूँ, क्या मुझे पता चल सकता है इस टोकन के अंदर क्या है, क्या इसमें एल्गोरिथम लगी है। तो सिंपल आपको जाना है किसमें, सिंपल टाइप करना है JWT.io। ठीक है, इसके अंदर जाना है। और अभी देखोगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ, बट यहाँ पर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसको यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अपने टोन पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे, हाँ मैंने गलत पेस्ट कर दिया, सिंपल इसको पेस्ट करना है मेरे को, देन इसको यहाँ पेस्ट किया। देखो अब इसमें जो एल्गोरिथम लग रही है वो इस वाली एल्गोरिथम लग रहा है जो टाइप JWT इसका। एंड जो एल्गोरिथम है आपकी H256 है, ये वाली एल्गोरिथम है, आप पढ़ लेना इसको। अब पेलोड मेरा यही था, जिसमें मेरा एक्सपायरी टाइम और इनिशियल टाइम यानी कब मेरा बना और कब मेरा एक्सपायर होना, ये चीज बता रखा है। सेकंड थिंग यूजर आईडी, तो सही सही बात है, यूजर आईडी भी यही मेरी सेम है। एंड ये जो सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर मेरे इस हिसाब से ही है मेरे भी। ठीक है, तो ये है। अब मेरे को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। मतलब अब मैं बना रहा हूँ एक राउट, इसके लिए प्रोफाइल के लिए। तो प्रोफाइल राउट बनाते हैं, हमें क्या करना है, एक राउटर बनाना है, राउट सिंपल किसके लिए, प्रोफाइल के लिए। इसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिंपल जो बंदा लॉग इन हो। अब लॉग इन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिलवेयर बनाएंगे। अगर मिडिलवेयर नहीं बना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको कन्फिगर करना, सर्विस के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या यूजर है नहीं है, या टोकन आया कि नहीं, तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। गेट में प्रोफाइल आ जाएगी, इसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर होगा, उसके अंदर से होगी यूजर प्रोफाइल। तो पूरा कॉपी पेस्ट का काम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोफाइल एंड उसी का हमें क्या करना है, कंट्रोल में जाना है। अब कंट्रोल में जाने के बाद एक फंक्शन कॉपी करेंगे यहाँ से। ओके, ये देन यहाँ पे अब इसमें हम कोई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं भेज रहे, अभी नहीं भेज रहे कुछ भी, इसको सिंपल रखते हैं। एंड अब चलते हैं किसमें, सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर क्या होगा, हमें क्या भेजना है, उसका पेलोड यानी कि ये आईडी आएगी, उसके हिसाब से क्या फाइंड बाय यूजर करना है हमें। ठीक है, तो स्टैटिक करना है। एंड एसिंक मार्क कर देते हैं इसको, अगर कोई टाइम लेगा तो। देन इसके अंदर क्या एक आईडी आएगी, अज्यूम करते हैं एक आईडी आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यूजर कॉन्स यूजर इक्वल्स टू, अवेट करते हैं किसका, फिर मॉडल का। देन फाइंड बाई आईडी करते हैं, बिकॉज हमारे पास आईडी है तो फाइंड बाई आईडी करेंगे। अगर ये ब्लॉक होगा तो इसकी कंडीशन बाद में लगाएंगे, लाइक हमने एक फील्ड भी रखी है ब्लॉक की, तो उसको हम बाद में कंडीशन लगेंगे, लाइक ब्लॉक हुआ तो उसको नहीं दिखाना है, एक्सेस नहीं देना, तो वो चीजें हम बाद के देखेंगे। ठीक है, आईडी करना है फाइंड, और रिटर्न करना है किसको, यूजर को। अब इसमें सेलेक्ट भी कर लेते हैं, लाइक ऐसा नहीं पासवर्ड ही चला जाए, तो पासवर्ड नहीं भेजना हमें, कुछ ही सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक नेम भेज लेते हैं, मेल भेज लेते हैं, और एक यही चीज अभी जरूरत है शायद, ठीक, यही चीज नेम ईमेल और एक अंडरस्कोर आईडी, ये तीन चीज जाएंगी। बट इसको एक्सेस कौन कर सकता है, ओनली वही यूजर जो लॉग इन हो। अब लॉग इन करने के लिए कैसे करेंगे, एक मिडिल क्रिएट करते हैं। तो मिडिल फोल्डर के अंदर ना, इसके अंदर बनाते हैं वेरीफाई यूजर नाम से, जो ओनली यूजर को वेरीफाई करेगा, ना कि एडमिन को। ये बात ध्यान रखना, ओनली यूजर को वेरीफाई करेगा। ठीक है, एडमिन में एक यूजर होता है, यह बात रखना। अब क्या करते हैं, सिंपल सा, देखो मैंने एक एक्सचेंज इंस्टॉल की हुई है, अगर आप चाहो तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक्शन का नाम है एक्सप्रेस मॉन्गूस स्निपेट। है, तो ये वाली एक्सचेंज ने दिखाता हूँ आपको, ये वाली स्निपेट। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है, अगर दिखाऊंगा आपको, तो आपको लिखना है सिंपल JWT ऑथ, ये वाला। तो आप इससे क्या होगा, पूरा का पूरा देखो स्निपेट जनरेट हो चुका है। बट आप चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए सिंपल क्या करेंगे, कॉन्स JWT इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ, जो लिखा था हमने वहां पे वही सेम लिखना है, बस प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। जैसे वेब टोकन आ गया, अब क्या करना है, सीक्रेट की इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सीक्रेट की लेते हैं, बिकॉज वो बार बार काम नहीं करनी पड़ेगी हमें। वो क्या लेते हैं, प्रोसेस डॉट env, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की। तो सीक्रेट की आ जाएगी हमारी। अब क्या करना है, मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्या होगा, मेरा वेरीफाई यूजर नाम से लेते हैं, तो वेरीफाई यूजर। ठीक है, और ये क्या होगा, एक सिंपल फंक्शन होगा, जो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा, एक रेस्पॉन्स लेगा, एक नेक्स्ट लेगा। नेक्स्ट क्या होता है, पासिंग होता है, मतलब हम
दूसरे मिडलवेयर यानी दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हैं कि भाई मेरा काम हो चुका है, अब तुम अपनी काम करो। सिंपल सा काम होता है इसका। ठीक है, ट्रैकेज ले लेते हैं। ठीक है, ट्रैकेज में क्या हुआ, जो नेक्स्ट है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें एरर को पास कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो एरर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो एरर एच एस एन के अंदर जाएगा और वहां पर वो एपी एरर के अंदर ऑटोमेटिक वहां पर सेटल हो जाएगा। तो इसका काम यहाँ खत्म होता है एरर का। तो अब क्या करना है हमें, अब देखो हम जब टोकन भेजते हैं ना, जब कोई ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो हम करते हैं हेडर के बेस पर। अब ये हेडर क्या होता है, तो ठंडे क्लाइड में जाओगे तो एक ब्राउजर आते हैं, कौन सा, प्रोफाइल नाम से। जो क्या होगा, एक गेट होगी आपकी। डुप्लीकेट करते हैं इसको। सिंपल सा क्या करना है हमें, इसको गेट प्रोफाइल। एंड उसी का क्या करते हैं, इसको गेट रिक्वेस्ट देते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोफाइल की ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आएगा सिंपल सा। और ये क्या करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लेगा। ठीक है, तो ये करना है हमें। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे देखोगे ना हेडर्स में, तो ये वाले सेक्शन में हमें क्या भेजना है, ऑथेंटिकेशन भेजना है। एक ऑथेंटिकेशन की होती है जो प्री डिफाइन की होती है। आप चाहो तो खुद ही की भेज सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट हम इसको इसी को यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कॉन्स्ट और हेडर, कॉन्स्ट टोकन। टोकन लेते हैं, क्या टोकन किससे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट, इसके अंदर एक एरे मिलेगा जो ऑथराइजेशन लेगा। तो ऑथराइजेशन की स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं, बस याद नहीं है, कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको। तो सिंपल से इसको कॉपी करना है, बट इसमें जो ऑथराइजेशन होगा ना वो छोटा होगा, यानी कि ए जो है इसका स्मॉल होगा बस। ठीक है, ये होगा। अब कंडीशन लगाते हैं इफ, इसको ना टोकन ना रख के और टोकन रखते हैं, बिकॉज टोकन इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये, ऑथेंटिकेशन होती है बहुत तरीके की होती है। अब हेडर्स में ऑथेंटिकेशन भेजेंगे सही, बट इसके संग एक प्रीफिक्स लगा के भेजेंगे। वो प्रीफिक्स क्या होगा, वो होगा बी एरर। और टोकन चेक करते हैं, अगर और टोकन नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर और टोकन नहीं है तो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, थ्रो करना है न्यू एपी एरर। एपी एरर क्या है आपको पता होगा, बिकॉज ये क्या है, एक क्लास एक्सटेंड कर रहा है एरर की, जिसमें हम एरर को कस्टम एरर भेज रहे हैं। ठीक है, एचटीटीपी स्टेटस। अगर हम एरर भेजेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो एरर हमारे सर्वर को रोक देगा। यहाँ एरर सर्वर को रोकेगा नहीं, ओनली एरर को फेंकेगा। बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट ना अनऑथराइज लिखते हैं। ठीक है, और टोकन प्लीज प्रोवाइड टोकन। अब उसी के साथ हमें क्या करना है, इसको रिटर्न भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर बाई चांस ये नेक्स्ट नीचे आ जाता है तो उससे पहले क्या रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब मालूम पड़ गया हमें टोकन है। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। तो किसका करते हैं, टोकन और टोकन। और इसमें एक कंडीशन और लगाते हैं, या तो वो है नहीं। सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा हमें, और टोकन और स्टार्ट्स में एक मेथड है, जिसकी मदद से हम चेक करेंगे क्या ये स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो रही है, किसकी स्टार्ट हो रही है, आपकी बियर एरर से स्टार्ट हो रही नहीं हो रही। तो ये नॉट पे आएगा अगर नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही, या तो ये या तो ये स्टार्ट नहीं होती बी एरर पे। ये स्पेलिंग गलत है मेरी, तो बी ए आर एंड आर, स्पेलिंग सिंपल सा ये लिखना हमें। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मालूम पड़ जाएगा हाँ ये स्टार्ट हो रही है, हमारा मतलब टोकन सही है, टोकन वैलिड है अपना। अब चेक करते हैं क्या, इसको करते स्प्लिट, एस पी एल आई टी स्प्लिट। इससे क्या होगा, हम चेक करेंगे। अब स्प्लिट किस वजह से करना है, स्पेस के बेस पे। इसके बेस पे अब ये क्या मिलेगा हमें, एरे मिलेगा। इसमें से क्या हमें पहला इंडेक्स, यानी फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। जीरो इंडेक्स नहीं चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, बी एंड सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा हमारा, सिंपल सा टोकन। तो ये टोकन मिल गया। अब टोकन को वेरीफाई करना, सिंपल सी बात। अब डिकोड करते हैं, तो कौन सा डिकोड, तो सिंपल है ना, जेडब्ल्यूटी डॉट डिकोड। डिकोड लिख लो या फिर वेरीफाई लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मांग रहा है हमें क्या, टोकन। तो टोकन डालते हैं। सेकंड सीक्रेट की, तो ये वाली है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिकोड तो किया हमने। अब डिकोड के अंदर हमें क्या मिलेगा, यूजर आईडी मिलेगी। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट नॉट रिक्वेस्ट इज रेस डॉट सेंड। सिंपल से सेंड करते हैं किसको, पहले तो इसको जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ डिकोड। सिंपल से इसको में कन्वर्ट कर लिया हमने जेसन में। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं, या फिर हमने इसको वैसे ही बना लिया है। इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं सिंपल। इससे क्या हो, नेमिंग एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमारे बार बार यूज भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें राउट के अंदर जाना है। राउट ये वाला, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
वेरीफाई यूजर नहीं आ रहा है, बट आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ठीक है, अब ये गेट रिक्वेस्ट हो रही है ना, तो इसको गेट ना करके हम इसको पोस्ट कर लेते हैं पहली बात तो इनको, क्योंकि बिकॉज पोस्ट में ही बॉडी जाती है, गेट में बॉडी नहीं आती है, तो सॉरी फॉर दैट। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ये काम कर लेते हैं। ये हमारे हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वर्क कर भी रहा नहीं। तो अभी हमारा क्या एक टोकन ले रहा था, ये वाला टोकन, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंपल, बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिकेशन, जो ये बी हेडर वाली होती है, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाना है, और यहाँ पे लिखना बियर एंड और एंड सिंपल ये टोकन पास कर दिया। अब सेंड करते हैं। अभी देखोगे तो हमें यूजर आईडी मिल रही है। क्या यूजर आईडी सेम है? देखोगे तो ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, तो हाँ हमें टोकन मिल रहा है और यूजर आईडी सेम मिल रही है। ठीक है, अगर क्या होता, मैं टोकन को ये नहीं भेजता, सेंड करते हैं, तो प्लीज प्रोवाइड टोकन, मतलब हमारा सर्वर भी रुका, देखो सर्वर भी रुका हुआ, अगर देखते हैं अभी इसको देखते हैं, तो सर्वर मेरा स्टॉप नहीं हुआ, बेसिकली क्या वहीं के मुझे एरर मिल गया, प्रिटी एरर। आप चाहो तो इसको यहाँ ना पास करके पहले तो यहाँ पे स्टॉप कर लो इसको, देन ऑथ में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो टोकन को। टोकन एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट कर, देखो वो सेंड किया तो वही चीज आ रही है। अब क्या करना है मेरे को, ये वाली आईडी भेजनी है किसके अंदर, मेरे को दूसरे फंक्शन के अंदर। अब कैसे भेजेंगे, देखो ये रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट अब मेरे इस राउट के लिए, जिस राउट पे काम कर रहा हूँ उसके लिए सेम है, यानी कि मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस मेरे को वहां पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो मुझे सेम क्या करना है, तो सेम ये करना है कि रिक्वेस्ट डॉट जो यूजर है, रिक्वेस्ट के अंदर की बना दूंगा, अगर की एग्जिस्ट नहीं होगी तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, बेसिकली ये मत लगाना, अगर ये लगाओ तो इससे क्या होगा, ये नल में चला जाएगा, नल नहीं करना आपको, सिंपल सा आपको लिखना है हाँ भाई है, मैं चाहता हूँ है वो क्या, रिकॉर्ड डॉट यूजर आईडी, जो अभी हमने यहाँ देखी है, ये सिंपल सी कॉपी की मैंने, एंड सिंपल से क्या करना है, मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट आपको खाली करना है, इसके अंदर कोई एरर नहीं भेजना है, अगर एरर भेजोगे तो काम ही नहीं होगा ये तो। ठीक है, ये काम खत्म हुआ। अब मेरे को क्या मिल जाएगा, ये यूजर आईडी मिल जाएगी, किसके अंदर मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर, यानी अब यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट यूजर पास हो गया, किसके अंदर गया, यूजर प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर आए। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट है, इसका मुझे यूजर चाहिए एज अ आईडी। ठीक है, यहाँ मेरा क्या काम हुआ, अब यहाँ पे नल चेक लगा सकता हूँ, अगर नहीं है, अब यहाँ नल चेक काम कर जाएगा मेरा अच्छी तरीके से। यहाँ पे गए, देन अब इसको चेक करना है क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो अभी आईडी मिल जाएगा, तो आईडी चला जाएगा, एंड सेलेक्ट नेम और ईमेल एंड यूजर रिटर्न हो जाएगा, तो यूजर को मैं एज ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। तो अभी एक बार सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, एंड अब चेक करते हैं कि अब वर्क करेगा या नहीं। तो पहले तो प्रोफाइल गेट करते हैं, सेंड की, तो यू सी हमें नेम ईमेल और ये मिल रहे हैं हमें, तो यही चीज हमें चाहिए थी। तो यही था हमारा पूरा सेटअप। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो हमें एडमिन चेक करना है कि एडमिन है कि नहीं, एक बार तो टैब भी नहीं है तो हमें टैब भी चाहिए कि भाई ये यूजर है क्या, कुछ और है। तो एक बार क्या करते हैं, टैब भी ले लेते हैं। तो सिंपल चलते हैं किसके अंदर, के अंदर नहीं चलते, सर्विस के अंदर चलते हैं, बिकॉज सर्विस के अंदर सारा काम हो रहा है। ठीक है, टैब, फिर टैब क्या है, अगर आपको मैं मॉडल दिखाऊं, तो मॉडल के अंदर देखो तो एक टैब बना हुआ है जिसमें पता चल रहा है कि भाई ये यूजर है क्या एडमिन है। तो डिफॉल्ट में सारे यूजर्स थे, ठीक है, तो एडमिन तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं किसके थ्रू, लॉगिन में गए, ऐड प्रोफाइल, एंड अब चेक करते हैं, यू सी हमें टैब भी मिल रहा है, तो यही चीज हमें चाहिए थी कि टैब यूजर है कि ये क्या है। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करते हैं। बेसिकली गाइस दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती है, दो टाइप की होती है, जैसे कि एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है और एक होती है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब जो हम कर रहे हैं वो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, बेसिकली आपने बैंक की वेबसाइट्स देखी होंगी, जो क्या होते हैं कम टाइम के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली उनका इंटरेक्शन आपको बस वर्किंग पे होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता कि आप उनकी वेबसाइट पे कितने टाइम रह रहे हो, कितना कुछ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो उस वेबसाइट के ऊपर। तो वो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, बिकॉज उसमें लिमिटेड टाइम होता है, लाइक 1 आवर, 1 डे, ऐसा मतलब फिक्स होता है। आप टाइम को बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको, हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में बंदा आए, अपना टाइम स्पेंड करे, लाइक अपना 2 दिन खोल के रखे, 4 दिन खोल के रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे आओ और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट बैंक्स क्या बोलते हैं कि आप ना एक टाइम के बाद लॉग आउट करो सिस्टम को, तो हमारी वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 दिन बाद आओगे तो आप दोबारा लॉग इन कर सकते हो, बिकॉज हमारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम 230 दिन, 40 दिन, 50 दिन ऐसा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि ऑथेंटिकेशन कितने प्रकार की होती है और कैसे यूज की जाती है। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप चैनल में नए तो प्लीज फॉलो, एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।